बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। यूक्रेन नेटो से अलहदा रहने पर रजामंद हो गया। तुर्की में मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन में रूसी जंगी कार्रवाइयों में कमी। वज़ीर ख़ारजा की चीनी हम मनसब से मुलाकात, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिका और मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों की इसराइल में मुलाकात, इत्तेहाद का मुजाहिरा। कांगो यूएन अमन मिशन का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, पाक फौज के 3 अफसर और 3 अहलकार शहीद। गैस चाहिए तो रोबेल में अदायगी करना पड़ेगी, रूस का यूरोपीय यूनियन को इंतबाह। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार रोकने की कोशिश में जराइम के मुर्तकब हुए, अमेरिकी अदालत। इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा भारत मुलतवी। पाकिस्तान और आलमी मंजरनामे से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यूक्रेन ने अमन मुज़ाकरात में पेशकश की है कि अगर रूस मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंद होता है तो यूक्रेन नेटो में शमूलियत अख्तियार नहीं करेगा। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क शहर इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात में यूक्रेन ने कहा है कि वो नेटो में शामिल न होने पर रजामंद है, ताहम इस शर्त पर कि रूस मुकम्मल जंगबंदी का ऐलान करे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का इस मौका पर कहना है कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग शुरू होने के बाद से इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी मुज़ाकरात में ये अब तक की सबसे अहम पेशरफ्त है। दूसरी जानिब रूसी मुज़ाकरातकारों ने कहा है कि इस्तांबुल में बामानी मुज़ाकरात के बाद रूस शुमारी यूक्रेन और दारुल हुकूमत कैफ के करीब अपनी फौजी कार्रवाइयों को महदूद करेगा। रूस के नायब वज़ीर दिफा का कहना है कि ये देखते हुए कि यूक्रेन की गैर जानिबदारी और गैर जोहरी हैसियत से मुतल्लिक मुआहिदा तय होने के करीब है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्की में मुज़ाकरात के बाद यूक्रेन में रूसी कार्रवाइयों में कमी आने लगी। रूसी फौज कैफ के मज़ाफ़ात से पीछे हट रही है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि रूसी फौज इनखला नहीं कर रहा बल्कि अपनी फौज को नई पोजीशन पर तैनात कर रहा है। तुर्की में मुज़ाकरात के बाद रूसी हिकमत अमली तब्दील, कैफ में मुहासरे से रूसी अफवाज पीछे हटने लगी। कोई गलत फहमी में ना रहे, ये रूस की नई चाल है, अमेरिका ने खबरदार कर दिया। इस्तांबुल में रूसी वफद के सरबराह का कहना था कि वो कैफ पर हमलों में कमी ला रहे हैं। रूसी फौज कैफ के मुहासरे से पीछे हट रही है। दूसरी जानब रूसी तैयारों ने मिकोलाइव शहर में एक सरकारी इमारत पर बमबारी की। हमले में इमारत जमीन बोस हो गई, 7 अफराद हलाक, 22 जख्मी हो गए। यूक्रेनी सदर का कहना था कि मलबा हटाया जा रहा है, हलाकतें ज्यादा भी हो सकती हैं। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए यूक्रेनी फौज के कमांडर का कहना था कि रूसी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया और रूस को शिकस्त देने के लिए इस मरहले पर इन्हें मजीद हथियारों की जरूरत है। यूक्रेनी फौज ने रूस से छीने गए भारी हथियारों की वीडियोस भी जारी कर दी, जबकि यूरोपीय मुल्कों से रूसी सफारतकारों की बेदखली का सिलसिला भी जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने चीन के दौरा के दौरान अपने चीनी हममनसब वांग ई से मुलाकात की, जिसके दौरान इक़्तिसादी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान के हमसाय ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने चीन के स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें की। मुलाकात में दो तरफा स्ट्रेटजिक, इक़्तिसादी और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल किया, जबकि आलमी वबा, अफगानिस्तान में अमन और बैनुल-अक़वामी अमूर पर बातचीत भी की गई। शाह महमूद कुरैशी ने पाक चीन शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़म को दोहराया। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान की जानिब से वन चाइना पॉलिसी और बुनियादी मफादात की हमायत का भी अदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सलामती की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ारजा ने सियासी इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की के लिए चीनी हमायत पर भी शुक्रिया अदा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने इसराइल की मेज़बानी में मुनक्किद इजलास में मशरिक़ वस्ता में इत्तेहादियों के साथ इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि वो ईरान से मौजूदा जोहरी मुआहदे और खित्ते की सलामती के ज़ामन में वाशिंगटन के अज़म के बारे में इनकी गलत फहमियों का अज़ाला करें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 रोज़ा इजलास में यूक्रेन में जंग पर अमेरिका और रूस में कशीदगी, इसराइल में दाइश से वाबस्ता हमले और सेहत से मुतल्लिक तशवीश जैसे मौज़ूआत छाए रहे, क्योंकि इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट को एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद कोविड-19 की तशखीस हुई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश के वज़ीर ख़ारजा ने मुनक्किदा इजलास में शिरकत की, जहाँ इसराइल के बानी वज़ीर आज़म दफन हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का पूमा हेलीकॉप्टर कांगो में गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 6 पाकिस्तानी अफसरान समेत 8 शहीद हो गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाक फौज के एविएशन यूनिट को UN मिशन कांगो में हादसा पेश आया। मिशन का पूमा हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक हादसे में पाकिस्तानी अफसरान समेत 8 अहलकार शहीद हुए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने यूरोपीय यूनियन को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर उन्हें गैस चाहिए तो इसके बिल की अदायगी अब रूसी करेंसी रूबल में करना होगी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से बताया गया है कि क्रेमलिन के चीफ तर्जमान दमित्री पेस्कोव ने फौरी तौर पर खबरदार करते हुए कहा है कि अगर यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक रूबल में गैस के बिल की अदायगी से इनकार करेंगे तो सुन ले, मास्को का यूरोप को मुफ्त या के रात में गैस देने का कोई मंसूबा नहीं। रूस की जानिब से ये इंतबाह इस वक्त जारी किया गया है कि जब अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूक्रेन में फौजी मुदाखलत के बाद मास्को पर मुतअद्दिद पाबंदियां आयद की गई हैं। यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक रूस से गैस बड़ी मिकदार में दरामद करते हैं और मुद्दतों से आलमी तरीक़ाकार के तहत बिल की अदायगी अमेरिकी डॉलर्स में करते हैं। वाज़ेह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने 23 मार्च को गैर दोस्त ममालिक को रूसी गैस की सप्लाई का बिल रूबल में वसूल करने की हदायत जारी की थी। रूसी सदर की जानिब से दी जाने वाली हदायत के बाद मास्को ने गैर दोस्त ममालिक पर वाज़ेह कर दिया था कि 31 मार्च से गैस के बिलों की अदायगी सिर्फ रूबल में वसूल की जाएगी। सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक हुक्मनामे पर भी दस्तखत किए हैं, जिसके तहत बैरूनी कर्जों की अदायगी रूसी करेंसी रूबल में की जाएगी। आलमी माहिरीन माशियात का इस हवाले से कहना था कि हुक्मनामे का मकसद मुल्क को दिवालिया होने से बचाना है। हुकूमत ने गैर मुल्की रियासतों व खित्तों की एक फहरिस्त भी तरतीब दी है, जिसमें इन ममालिक को रखा गया है जो रूस, इसकी कंपनी और शहरियों के खिलाफ गैर दोस्ताना इक़दाम उठाते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी अदालत का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप इंतकाल इक़्तिदार रोकने की कोशिश में जराइम के मुर्तकब हुए थे। एक अमेरिकी अदालत के जज के मुताबिक साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के सदारती इलेक्शन के बाद इंतकाल इक़्तिदार रोकने की कोशिश करते हुए जराइम का इर्तिकाब किया। अदालत के तहरीरी फैसले के मुताबिक इस वक्त सदर के ओहदे पर फायद रिपब्लिकन सियासतदान डोनाल्ड ट्रंप ने अपने डेमोक्रेटिक हरीफ जो बाइडेन की इंतखाबी कामयाबी की कांग्रेस के जरिए तो सीख रोकने की गैर कानूनी कोशिश की थी। वाज़ेह है कि इस अदालती फैसले को अमरीकी अवाम नुमाइंदागान की तहकीकाती कमेटी की बड़ी कानूनी फतह करार दिया जा रहा है। कमेटी वाशिंगटन में कांग्रेस की कैपिटल हिल कहलाने वाली इमारत पर डोनाल्ड ट्रंप के हामियों के हमले की छानबीन भी कर रही है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का दौरा भारत मुलतवी। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने अपना दौरा भारत मुलतवी कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कोरोना में मुब्तला होने पर मौजूदा हफ्ते के लिए तयशुदा दौरा भारत मुलतवी कर दिया है। बेनेट के दफ्तर से जारी शुदा एक बयान के मुताबिक इनकी सेहतयाबी के बाद इस दौरे का वक्त नए सिरे से तय किया जाएगा। इसराइली सरबराह हुकूमत को भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी की दावत पर 3 रोज़ा दौरे पर भारत जाना था। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज़ उनका कोरोना वायरस की जांच के लिए करवाया गया टेस्ट मस्बत आया था और इस वक्त वो करंतना में है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।